वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपकी होस्ट और दोस्त अलका दीक्षित लेकर आई हूँ आज आपके लिए टॉपिक दैट इज योर कैशे मैपिंग। कैशे मैपिंग होता क्या है, मैप हम क्यों करते हैं और इसके कितने टाइप्स हैं, साथ में इसके एडवांटेजेस और ड्रॉबैक्स भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज हम टाइप में सिर्फ एक ही टाइप को कंप्लीट कर पाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर्स में, कमिंग लेक्चर्स में आप आगे की टाइप्स भी देख सकते हैं, जिसके लिंक आपको फर्दर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। ठीक है, अगर आपने इससे पहले के लेक्चर्स चेक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप उनको स्टडी कर लें, और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर पसंद आ रही है तो शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा कैशे मैपिंग। मैपिंग हम इसलिए करते हैं क्योंकि सीपीयू को जो डेटा चाहिए वो बहुत स्पीड में काम कर रहा है। सीपीयू को जो डेटा चाहिए वो कोशिश करता है कि उसको जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो हमने मेमोरी हायरार्की में पढ़ा था कि सीपीयू को जो डेटा चाहिए या तो वो सबसे पहले रजिस्टर्स के पास मिल जाता है, रजिस्टर के पास नहीं है तो वो कैशे से चेक करता है, कैशे पे नहीं मिलता तो मेन मेमोरी, और मेन मेमोरी में भी नहीं मिलता तो फिर जाके वो सेकेंडरी मेमोरी को एक्सेस करता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो कैशे मैपिंग इज जस्ट अ मैपिंग बिटवीन द मेन मेमोरी ब्लॉक एंड द कैशे ब्लॉक। ठीक है, आपका एक मेन मेमोरी है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। एक है आपका कैशे, ठीक है, और दूसरा पार्ट है आपका मेन मेमोरी। क्या है? मेन मेमोरी। ओके, अब इस मेन मेमोरी के इक्वल पार्टीशंस जो हैं डिवाइड किए जाते हैं। अब क्योंकि मेन मेमोरी का साइज ज्यादा है तो यहाँ पर पार्टीशंस ज्यादा होंगे, और कैशे का साइज क्या होता है? कम होता है, तो यहाँ पर पार्टीशंस जो हैं वो कम होंगे। सो द कैशे एंड द मेन मेमोरी टू कीप मेमोरी ब्लॉक फ्रॉम मेन मेमोरी टू द कैशे मेमोरी फॉर फास्ट एक्सेसिंग। ठीक है, क्योंकि एज कंपेयर टू कैशे मेन मेमोरी क्या होगी? स्लो होगी, और मेन मेमोरी से मुझे कोई डेटा ढूंढना है, सीपीयू ने कुछ डेटा चाहिए तो ये स्लो काम करेगी, तो सीपीयू की स्पीड जो है वो मिसमैच हो जाएगी। तो सीपीयू को जो फास्टेस्टली अपना डेटा रिट्रीवल में हेल्प करती है वो है कैशे। ठीक है, तो हमें क्या करना है? कैशे मेमोरी इज प्लेस्ड बिटवीन द मेन मेमोरी एंड द सीपीयू। ठीक है, अगर हम यहाँ पर एक सीपीयू भी लगा देते हैं तो क्या होगा? ये मेन मेमोरी और सीपीयू कहाँ, कैशे कहाँ है? सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में है। व्हेन सीपीयू नीड्स एन इंस्ट्रक्शन, सीपीयू को कुछ भी चाहिए, देन इट सर्चेस द एड्रेस ऑफ दैट इंस्ट्रक्शन इन द कैशे मेमोरी फर्स्ट, एंड इफ इट इज फाउंड देन इट इज कैशे हिट। मिल गया ना, जैसे मिल जाता है वो कहता है कैशे हिट, एंड नहीं मिला तो कैशे मिस हो गया। सो इट मीन्स दैट मैपिंग द एड्रेस बिटवीन the cache and the main memory to keep memory block from main memory to the cache memory for fast accessing। तो my dear students, अभी तक आपको इतना समझ आ गया होगा कि सीपीयू जो है उसको बहुत फास्ट काम करना है, और उसको जो डेटा चाहिए वो कहाँ से चाहिए? जल्दी जल्दी चाहिए। अब वो चाहे वो मेन मेमोरी में पड़ा है, चाहे कैशे में पड़ा है, चाहे सेकेंडरी में पड़ा है, लेकिन उसको काम करना है जल्दी जल्दी। तो उसने कहा कि मुझे डेटा ला कर दो। तो डेटा का जो डेटा ढूंढना है तो वो क्या करेगा? मेन मेमोरी से मैप करेगा, यानी कि फाइल जो होनी चाहिए वो सिमिलर होनी चाहिए, एड्रेस जो है वो सिमिलर होना चाहिए। तो वो उठाकर मेन मेमोरी से कुछ पार्ट जो है वो टैग की फॉर्म में उसको कैशे में रख लेता है। कैशे में रखने के बाद वो सीपीयू को देता है कि सीपीयू ताकि जो भी एक्शंस परफॉर्म करने हैं वो सीपीयू उस पर फटाफट से कर ले। ठीक है, सो मैपिंग फंक्शन, मैप करना क्या होता है? हम बोलते हैं कि हाँ ये इसमें भी बिल्कुल ऐसा लिखा है, दूसरी फाइल में भी ऐसे लिखा है। जैसे टीचर्स जब कई बार आप
क्या पेपर चेक करते हैं तो देखते हैं दो बच्चों ने चीटिंग करी है तो वो मैपिंग कर लेते हैं कि देखो इसने भी बिल्कुल सेम ऐसे ही लिखा है, दूसरे बच्चे ने भी सेम लिखा है। तो यहाँ पर भी कुछ मैपिंग फंक्शन डिटरमाइंस हाउ मेमोरी ब्लॉक आर प्लेस्ड द कैशे। मेमोरी ब्लॉक जो है उसको कैशे में कैसे प्लेस करेंगे। व्हेन द कैशे इज फुल, जब कैशे आपका फुल होगा, एंड अ ब्लॉक ऑफ वर्ड्स नीड टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द मेन मेमोरी, some block of words in the cache must be replaced। ठीक है, तो होगा क्या, अब कैशे का साइज तो कम है, देखो हमने यहाँ ऊपर दिखा यहाँ पर कैशे का साइज कम है, तो जो यहाँ पर ब्लॉक्स डिफाइन होंगे क्या वो ब्लॉक्स ही उस पे काम करेंगे, ऐसा ही होगा क्या, सिर्फ वही ब्लॉक्स रहेंगे, नहीं, नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, वो ब्लॉक्स जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, ये ब्लॉक्स जो है वो स्वैप करके वापस यहाँ रख देंगे और कोई नया ब्लॉक है उसने एक्सेस करना है तो वो कैशे में आ जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि फास्ट एक्सेस तो हो जाएगा, लेकिन टाइम टू टाइम जो स्वैपिंग करनी पड़ रही है, जो ट्रांसफर करना पड़ रहा है मेन मेमोरी में, वो इजी हो जाएगा। ठीक है, सो सम ब्लॉक्स of words in the cache must be replaced। ठीक है, इस तरह से कैशे का कुछ ब्लॉक जो है वो रिप्लेस किया जाता है। दिस इज डिटरमाइंड बाय अ रिप्लेसमेंट पॉलिसी, इसको बोलते हैं हम रिप्लेसमेंट पॉलिसी। अब ये जो कैशे में ये जो डाटा ट्रांसफर करते हुए एक ब्लॉक को हम मेमोरी में ले जा रहे हैं, दूसरे को कैशे में ला रहे हैं, तो ये रिप्लेसमेंट पॉलिसीज के थ्रू होता है। ओके, सो टाइप्स ऑफ मेन मेमोरी के फंक्शंस क्या हैं, एक हो गया डायरेक्ट मैपिंग, सेकंड वन है आपका एसोसिएटिव मैपिंग, दूसरा है आपका सेट एसोसिएटिव मैपिंग, जिसको हम बोलते हैं के वे एसोसिएटिव मैपिंग। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए, अब कैशे मैपिंग एडिट्स टेक्निक्स देखो, जो मैंने आप लोगों को अभी बताया था डायग्राम में जब हमारा लेक्चर शुरू हुआ था कि ये सीपीयू है, सीपीयू के पास यहाँ पर बहुत सारे क्या होते हैं, रजिस्टर्स होते हैं, तो रजिस्टर्स भी उसके कुछ पार्ट को हेल्प कर देते हैं कि सीपीयू को कुछ काम जो है वो इजी हो जाए। ठीक है, जैसे डेटा रजिस्टर है ना, प्रोग्राम काउंटर है, एक्यूमुलेटर है, तो ये सारे क्या है, रजिस्टर्स हैं। अब लेकिन सीपीयू को क्या करना है, डेटा लाना है, डेटा चाहिए, तो यहाँ कैशे में क्या होगा, कुछ पार्ट जो है, कुछ ब्लॉक ऑफ डेटा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो कैशे में जो डेटा रखा होता है उसकी स्पीड क्या हो जाती है, सीपीयू को फॉरवर्ड करने की जल्दी हो जाती है, तो हम बोलते हैं नैनो सेकंड्स में ये डेटा ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, नैनो सेकंड्स में हो जाता है, लेकिन ये जो लाइंस आपको दिख रही होंगी इसको बोलते हैं हम कैशे लाइंस। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम कैशे लाइंस। ओके, तो अब यहाँ से ये जो डेटा आपको नजर आ रहा है इसको बोलते हैं हम ब्लॉक्स, जो मेन मेमोरी के पार्ट होता है ना, इसको हम बोलते हैं ब्लॉक्स। जैसे मान लीजिए दिस इज योर ब्लॉक B1, ओके, दिस इज योर B2, दिस इज योर B3, ओके, B4 एंड B5। ओके, अब यहाँ से जब ये डेटा ट्रांसफर होगा तो पूरा ब्लॉक का ब्लॉक उठकर इसमें आएगा। अब ब्लॉक किस में डिवाइड होता है, ब्लॉक के अंदर होते हैं वर्ड, ये देखो यहाँ पर लिखा है वर्ड, तो ये क्या होगा, वर्ड्स एड्रेसेबल होता है। ठीक है ना, हमने पढ़ा है कि मेमोरी क्या होती है, या तो बाइट एड्रेसेबल होती है या वर्ड एड्रेसेबल होती है, तो हमने कहा W0, W1, W2, W3, तो ये क्या हो गए, वर्ड्स हो गए। इसी तरह आपके पास W4, तो इस तरह से 4 वर्ड्स में हमने इसको डिवाइड, या 3 वर्ड्स में, अभी तो जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको कि इस तरह से वर्ड में डिवाइड होता है, और ये पूरा का पूरा ब्लॉक उठकर इस कैशे लाइन में आ जाता है। जैसे 0 कैशे लाइन है, दिस इज 1 कैशे लाइन, 2 कैशे लाइन, 3 कैशे लाइन, 4 कैशे लाइन, ये सिंपल एग्जाम्पल है। ठीक है, और इसी के साथ ही अगर यहाँ दोनों जगह डेटा नहीं मिलेगा तो डेटा कहाँ मिलेगा जी, सेकेंडरी मेमोरी में। ओके, ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है डायरेक्ट मैपिंग। डायरेक्ट मैपिंग की टेक्निक क्या है, इन दिस मैपिंग टेक्निक इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग टोटल एड्रेस इंफॉर्मेशन, ठीक है, पूरे एड्रेस के अंदर पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन with data in cache, only the part of address bit is stored along with data। ठीक है, पार्ट ऑफ एड्रेस बिट इज स्टोर्ड, सिर्फ पार्ट
स्टोर करते हैं, टैग स्टोर करते हैं कि हमें जो वो डेटा है वो कहाँ से मिलेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम हिमाचल में रहते हैं, तो हिमाचल में यहाँ पर जो पिन कोड होता है, पिन कोड से जो सारे लेटर्स हैं उनको सेपरेट किया जाता है। जैसे 171,001, 171,004, 171,008, तो हर एक एरिया का जो पिन कोड होता है, अब उस एरिया में बहुत सारे घर हैं, लेकिन हमने सिर्फ टैग से उसको टैग कर लिया कि ये इस एरिया के लेटर्स हैं। ठीक है, तो उसी तरह से अब यहाँ पर बहुत सारा डेटा है, लेकिन बहुत सारे डेटा में से हमें करना क्या है, सिर्फ कुछ पार्ट उठाकर उसको कैशे में रखना है, और फिर बाद में वो पूरा पार्ट जो है वो मैप किया जाएगा कहाँ से, मेन मेमोरी से। ठीक है, द न्यू डेटा हैज टू बी स्टोर्ड ओनली इन अ स्पेसिफाइड कैशे लोकेशन। जो भी नया डेटा है वो कहाँ स्टोर किया जाएगा, स्पेसिफाइड कैशे की लोकेशन पे स्टोर किया जाएगा, एज पर द मैपिंग रूल फॉर डायरेक्ट मैपिंग। ठीक है, मैपिंग रूल है डायरेक्ट मैपिंग का। चलिए अब इसको समझते हैं कैसे। थ्योरी थोड़ा समझना मुश्किल होता है, जब कंसेप्ट समझ आ जाए तो वो चीजें इजी हो जाती हैं। सो इट डज नॉट रियली नीड द रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। डायरेक्ट है ना, तो यहाँ पर रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम नहीं लगता। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या बताया था आपको, ये मेन मेमोरी है, इसके ब्लॉक्स में डिवाइडेड है। तो ये हो गया B0, दिस इज योर, ये हो गया आपका B1, ये हो गया आपका B2, इसी तरह से आपके पास B15। टोटल कितने हो गए, 16 ब्लॉक्स हो गए। कितने हो गए, यहाँ पर हो गए आपके 16 ब्लॉक्स। ठीक है, और ये क्या है, ये है कैशे की लाइंस 0 1 2 3। ठीक है, तो लेट कैशे मेमोरी ब्लॉक नंबर इज CB। ठीक है, कैशे का ब्लॉक नंबर, जब यहाँ पर ये पूरा ब्लॉक, ये जो पूरे जो इसमें हमने डिवाइड कर रखे हैं ना ब्लॉक, और ब्लॉक के अंदर हम क्या रखेंगे, वर्ड रखेंगे। तो जो ये वर्ड होगा, मान लो ये W0 है, ये W1 है, ये W2 है, ये W3 है, तो ये जो ब्लॉक्स है ये जब उठ के आएगा तो पूरे का पूरा यहाँ मिलेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए W1 ढूंढना है, ठीक है, ये पूरा ब्लॉक तो आया है, लेकिन W1 अगर मुझे ढूंढना है तो वो मुझे ब्लॉक 0 में मिलेगा। ठीक है, इसी तरह मेन मेमोरी ब्लॉक MB, नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन कैशे, टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स कैपिटल C, और नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन मेन मेमोरी इज कैपिटल M। ठीक है, अब क्या करते हैं हम डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए, अब ये हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल बना रखा है यहाँ पर। ये देखो, ये है आपकी मेन मेमोरी, जिसको हम बोलते हैं दिस इज योर वर्ड। ठीक है, वर्ड एड्रेसेबल। ठीक है, ओके। अब ये जो मेमोरी है ये वर्ड एड्रेसेबल है, तो इसमें जितना भी डेटा होगा, एक तो मेमोरी को हम इक्वल पार्टीशंस में डिवाइड करेंगे। जैसे अगर L0 का साइज है, यानी कि लाइन का जितना भी ब्लॉक का साइज है, दैट विल बी इक्वल टू B0, यानी कि ब्लॉक का साइज भी उतना ही होगा, है ना। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो ये क्या बन गया, वर्ड 0, वर्ड 1, वर्ड 2, वर्ड 3। ओके, और इसी तरह से हमने वर्ड 127 तक यूज करा है। तो टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए वर्ड हो गए 128। ठीक है, 0 से लेके 127 तक टोटल कितने हो गए, टोटल वर्ड्स आके 128। ठीक है, और अगर हम बोले कि इसमें ब्लॉक्स कितने हैं, देखो 0 से लेके हम 31 तक तो लिख रहे हैं, लेकिन हम इसको फाइंड भी कर सकते हैं। क्या करा हमने, इसको हर एक ब्लॉक में कितने वर्ड्स है, 4 हैं, तो हमने इसको 4 से डिवाइड कर दिया। 4 से डिवाइड करा तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया 32। तो इट मीन्स कि टोटल कितने हो गए, 32 ब्लॉक्स हो गए। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग हमने 0 से करी है और एंड हमारे पास 31 तक है, तो टोटल हो गए 32 ब्लॉक्स। इसी तरह ये जब
पूरा का पूरा यहाँ उठकर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ आ गया ब्लॉक जीरो। ब्लॉक जीरो के अंदर जो है वो कैशे लाइंस में ब्लॉक जीरो का पूरा पार्ट W0, W1, W2, W3 ये सारा उठकर L0 में आ जाएगा। इसी तरह L1, L2, L3। ओके, तो ये कैशे लाइंस है। अब मान लीजिए यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर 4 वर्ड एक लाइन में 4 वर्ड आते हैं तो 4 लाइंस में कितने हो जाएंगे, 16 वर्ड्स हो जाएंगे। ठीक है, तो पूरे कैशे में कितने हैं, 16 वर्ड्स हैं। हियर लाइन साइज इक्वल टू ब्लॉक साइज। ये जो लाइन साइज है आपका, ये जो L0 है, ये जो मैंने आपको यहाँ लिखा कि लाइन साइज जो है वो क्या हो जाएगा, ब्लॉक साइज के बराबर होगा। L0 अगर है तो B0 के इक्वल होगा। ओके, तो अब हमें टोटल कैशे लाइंस अगर निकालनी है तो दीज आर द कैशे लाइंस। कितनी है, दीज आर योर कैशे लाइंस। कितनी है, 16/4, सो इट विल बी 4। 4 इज द कैशे लाइंस। कैशे मेमोरी ब्लॉक नंबर। कैशे के मेमोरी ब्लॉक नंबर हम कैसे निकालेंगे, मेन मेमोरी ब्लॉक नंबर, जो भी मेन मेमोरी है उसका कोई भी ब्लॉक नंबर ले लेंगे हम और उसका मॉड करेंगे किससे, कैशे ऑफ कैशे ब्लॉक, नंबर ऑफ कैशे ब्लॉक्स। ठीक है, तो वो इजीली आपके पास निकल आएगा। जैसे मान लीजिए आगे एग्जांपल में करते हैं। ठीक है, थोड़ा मतलब मर्ज नहीं करना है। तो कैशे का ब्लॉक क्या हो जाएगा, चाहे हम इसको कैपिटल बी ले लें, कैशे का ब्लॉक क्या हो जाएगा, डेट विल बी इक्वल टू मेमोरी यानी कि मेन मेमोरी का ब्लॉक मॉड ऑफ सी। सी क्या है, नंबर ऑफ कैशे लाइंस। ठीक है, तो मेमोरी ब्लॉक यानी कि अगर मान लीजिए हमें B4 को चेक करना है। ठीक है, B4 यानी कि 4 नंबर, 4 को हम मॉड करेंगे किससे, 4 से। तो वो कौन से ब्लॉक में मिलेगा, कौन से ब्लॉक में मिलेगा, ठीक है, तो 0 4, 0 से 4, अब ये 5 हो जाएगा, है ना। चलो आगे करते हैं, घबराए नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है लेट्स मेन मेमोरी साइज। मेन मेमोरी का साइज कितना है, 512। ठीक है, बाई 8 कर दिया हमने। ठीक है, कैश मेमोरी का साइज कितना है, 64/8 है। और वन ब्लॉक साइज कितना है, 4 वर्ड्स है। एक ब्लॉक का साइज कितना है, उसमें 4 वर्ड्स हैं। सो नंबर ऑफ मेन मेमोरी ब्लॉक इक्वल टू टोटल ऑफ मेन मेमोरी ब्लॉक्स डिवाइडेड बाय ब्लॉक साइज। तो टोटल मेन मेमोरी ब्लॉक कितने थे, 512। अगर हम इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो डेट विल बी इक्वल टू 128 ब्लॉक्स। देखो शुरू की स्लाइड में अगर आप देखेंगे तो वहां पर 128 ब्लॉक्स हमने बनाए हैं, 0 से लेके 127 तक, या टोटल 128 हाँ वो वर्ड्स थे, ये ब्लॉक्स होंगे। ओके, 128 ब्लॉक्स। सो नंबर ऑफ कैशे मेमोरी ब्लॉक्स इक्वल टू टोटल कैशे मेमोरी। नंबर ऑफ कैशे मेमोरी ब्लॉक, जितने कैशे मेमोरी के ब्लॉक होंगे उतना ही कैशे मेमोरी का साइज भी होगा। जैसे अगर सपोज कैशे मेमोरी, टोटल कैशे मेमोरी वर्ड्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ कैशे मेमोरी ब्लॉक कितने हैं, यहाँ पर कैशे मेमोरी ब्लॉक को हम कैसे निकालेंगे, डेट विल बी इक्वल टू टोटल कैशे मेमोरी वर्ड डिवाइडेड बाय ब्लॉक साइज। ब्लॉक साइज से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो 64/4 डेट विल बी योर 16 ब्लॉक्स। ठीक है, तो इजीली हमें ये पता लग जाएगा कि 16 ब्लॉक्स जो हैं उस कैशे मेमोरी में आ सकते हैं। कितने मेमोरी ब्लॉक आ सकते हैं, 16 ब्लॉक्स वी कैन accommodate in that cache memory block। ठीक है, नेक्स्ट आता है डियर स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ कैशे मेमोरी ब्लॉक नंबर्स। ठीक है, कैशे ब्लॉक नंबर्स कैसे निकालेंगे हम, जैसे अगर 0th ब्लॉक नंबर है, ये 0, जैसे मान लीजिए दिस इज योर B0 है, ये 0 है तो 0 mod 16 करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्योंकि आप सबको पता है कि mod का मतलब क्या होता है, वी विल यूज इट फॉर द रिमाइंडर। ठीक है, और हमें अगर 0 mod 16 करेंगे तो जो लेसन नंबर होता है वही आ जाता है। 16 mod 16 करेंगे तो भी 0, यानी कि ये सब 0 कैशे लाइन पे मिलेंगे। अगर ये कैशे लाइन है मेरे पास, ठीक है,
1 2, तो ये अगर 0 है, ये 1 है, तो सारे ये देखो, ये भी 0 पे मिलेगा, ये भी 0 पे मिलेगा, यहाँ यही मिलेंगे, 0 भी यही मिलेगा, 16 भी यही मिलेगा, 32 भी यही मिलेगा और 48 भी यही मिलेगा। ठीक है, इसी ब्लॉक के अंदर मिलेंगे। तो 16 mod 16 करा तो 0 आ गया, 32 mod 16 करा तो भी 0 आ गया, 48 mod 16 करा तो भी 0 आ गया। इस तरह से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है डियर स्टूडेंट्स के डायरेक्ट मैपिंग में कुछ हम फील्ड्स को यूज करते हैं, जैसे इसमें यूज करते हैं मेन मेमोरी एड्रेसिंग स्पेस। डायरेक्ट मेमोरी एड्रेसिंग स्पेस की बात करें हम, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है टैग, एक होता है इंडेक्स, एक होता है वर्ड। ठीक है, तो टोटल जो है ये देखिए, ये टोटल एड्रेस बिट्स है। ठीक है, टोटल एड्रेस बिट्स को हम फर्दर डिवाइड करते हैं किसमें, टैग में, इंडेक्स में, एड्रेस में। इस तरह से 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वर्ड क्या होता है, वर्ड होता है नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर वर्ड विद इन द ब्लॉक। ठीक है, अगर मुझे किसी वर्ड को आइडेंटिफाई करना है कि वो किस ब्लॉक के अंदर है, तो हम उसको निकालते कैसे हैं, log base 2 नंबर ऑफ वर्ड्स पर ब्लॉक। ठीक है, इसको आगे प्रॉब्लम को सॉल्व भी करेंगे हम। कैसे किया, log base 2 फॉर्मूला है वर्ड निकालने का कि नंबर ऑफ वर्ड्स पर ब्लॉक, कितने ब्लॉक, एक ब्लॉक के अंदर कितने नंबर ऑफ वर्ड्स आएंगे। इसी तरह अगर हमें इंडेक्स निकालना है तो नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द ब्लॉक नंबर इन कैशे मेमोरी वेयर इन द मेन मेमोरी ब्लॉक इज प्लेस्ड। मेन मेमोरी ब्लॉक कहाँ प्लेस है, ठीक है, तो उसको हम इंडेक्स के थ्रू आइडेंटिफाई कर लेते हैं। क्या कहा कि नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड, हमें कितनी बिट्स रिक्वायर है टू आइडेंटिफाई अ ब्लॉक नंबर। किसी ब्लॉक नंबर को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें कितनी बिट्स रिक्वायर्ड है इन कैशे मेमोरी वेयर द मेन मेमोरी, जहां पर वो मेन मेमोरी में एग्जैक्ट वो ब्लॉक जो है वो प्लेस है। तो ब्लॉक नंबर, नंबर ऑफ ब्लॉक इन कैशे, एक कैशे में कितने नंबर, यहाँ हमने क्या निकाला है, नंबर ऑफ बिट्स कितनी चाहिए। ठीक है, किसी पर्टिकुलर ब्लॉक को स्टोर करने के लिए। और यहाँ पर क्या है कि नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन कैशे, एक ब्लॉक के अंदर कितने, एक कैशे के अंदर कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स आएंगे। फिर कुछ हम टैग बिट की भी बात करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब फेसबुक में आपके ग्रुप में और भी कई लोग होते हैं जिनकी फोटो आपके साथ होती है, तो वो वहां पर फेसबुक पे वो फेस पे टैग करने को बोलते हैं। ठीक है, तो अ टैग बिट ऑफ एन एड्रेस रिसीव्ड फ्रॉम द प्रोसेसर आर कंपेयर टू द टैग बिट ऑफ ईच ब्लॉक ऑफ द कैशे टू सी इफ द डिजायर्ड ब्लॉक इज प्रेजेंट और नॉट। ठीक है, तो टैग बिट से हम इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि वो उस ब्लॉक में है या नहीं है, क्या वो उसका पार्ट है या नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं कि लेट देयर बी अ गिवन 16 वर्ड, 16 वर्ड हैं, ओके, 64 के वर्ड मेन मेमोरी, 64 के साइज है, जैसे किलोबाइट्स, मेगाबाइट्स, गीगाबाइट्स। तो यहाँ पर 64 के वर्ड का मेन मेमोरी एंड द 128 लाइन कैशे है। ठीक है, तो ओके, अब हमने करना क्या है, देन फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग टैग, इंडेक्स एंड वर्ड बिट इन द डायरेक्ट मैपिंग। अब क्या करेंगे बच्चों, हमें क्या करना है, 128 लाइन कैशे इम्प्लाइज कितना हो गया, 128 ब्लॉक्स हो गए। लाइन कैशे मतलब इतना ही हो गया ना, 128 ब्लॉक्स इन कैशे। अब क्या करेंगे, नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन मेन मेमोरी, ठीक है, कितना है, 64 KW है ना, और इसको हम किससे करेंगे, एक वर्ड का साइज कितना है, 16 वर्ड बोल रहे हैं ना, 16 वर्ड्स हैं, तो हमने इसको 16 से अगर डिवाइड कर देंगे तो वर्ड से वर्ड कैंसिल हो जाएगा और 16 ये आ जाएगा आपके पास 4K। तो 4K मीन्स 2 की पावर 2। ठीक है, 4 को हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं और k को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 10। सो इट विल बी 2 की पावर 12। सो मेन मेमोरी का साइज कितना आ गया, 64 किलो वर्ड।
ठीक है, तो ये तो दे ही रखा है। और इसको अगर हमें चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 6 करेंगे तो 64 हो जाएगा, इंटू 2 की पावर 10 करेंगे तो ये किलो की वैल्यू आ गई। तो ये हो गया 2 की पावर 16 वर्ड्स। ठीक है, 2 की पावर 16 वर्ड्स जो हैं वो इसमें आ जाएंगे। चलिए अब ये जो 16 आया है यहाँ पर 2 की पावर 16 वर्ड, तो ये जो 16 है वो देखो यहाँ पर टोटल बता रहा है कि इस डायरेक्ट एड्रेस स्पेस का जो मेन मेमोरी का साइज है उसका टोटल कितना है, वो 16 है। एड्रेस पूरा 16 बिट्स का है। अब 16 बिट्स जो है मेमोरी एड्रेस की, उसको हम टैग में, इंडेक्स में और वर्ड में बांटेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें टैग को भी फाइंड आउट करना है और इंडेक्स को भी और वर्ड को भी। तो पहले हम क्या करते हैं, इंडेक्स को फाइंड आउट करते हैं। इंडेक्स कैसे निकलेगा डियर स्टूडेंट्स, के लॉग बेस टू नंबर ऑफ वर्ड्स इन कैशे, नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन कैशे। ठीक है, लॉग बेस 2 कितना बोला था ऊपर, देखो यहाँ पर बोला है 128 लाइंस कैशे, तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हो गए 128। 128 को अगर हम सॉल्व करें तो लॉग बेस 2 2 की पावर 7, तो ये जो 7 आया हमारे पास, ठीक है ना, 7 आगे आ जाएगा तो लॉग बेस 2 रह जाएगा, तो ये किसके बराबर हो जाता है, दिस विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, ये 1 के इक्वल हो जाता है, तो 7 इंटू 1 दैट विल बी 7। तो ये इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 7। और अब हमें वर्ड फाइंड आउट करना है, वर्ड। ठीक है, तो इंडेक्स बिट पता लग गई आपको, क्या करा हमने, इंडेक्स इज इक्वल टू लॉग बेस 2 नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन कैशे। नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन कैशे हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। लॉग बेस 2 हमने ऊपर से देख लिया कि कैशे लाइन ब्लॉक्स कितने थे हमारे पास, नंबर ऑफ कैशे लाइन 128 था। 128 को हमने सॉल्व करा, जो पावर में आया वो आ गया इंडेक्स की बिट्स। इसी तरह वर्ड फाइंड आउट करना है, लॉग बेस 2 नंबर ऑफ वर्ड्स पर ब्लॉक। नंबर ऑफ वर्ड्स पर ब्लॉक हमने कैसे निकालने, अब क्या करेंगे, हम वर्ड निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ वर्ड्स पर ब्लॉक यानी कि नंबर ऑफ ब्लॉक साइज इन वर्ड। ठीक है, ब्लॉक साइज कितना है, देखो ये वर्ड का साइज कितना दे रखा है 16 वर्ड। ठीक है, तो लॉग बेस 2 बेस कितना हो गया 16। अब 16 हुआ है तो 2 की पावर 4 कर देंगे, तो ये जो 4 आया हमारा पावर में, ये क्या आ गया, वर्ड का साइज आ गया, यानी कि 4 बिट्स का क्या होगा, वर्ड होगा। इसी तरह अगर टैग बिट निकालनी है तो टोटल हमें पता है 16 है, 16 में से 7 माइनस 4 कर लो, क्या -7 + 4 कर लो, तो हमारे पास जो रिमेनिंग बिट्स बचेंगी दैट विल बी योर टैग बिट्स। ठीक है, तो इस तरह से हम